यूट्यूब पर बयान डालते हैं कि पैसे ले लो ईमान को छोड़ दो। किसी को बंगले की लालच दी जाती है, किसी को गाड़ी की लालच दी जाती है, किसी को लड़की की लालच दी जाती है, न जाने कैसी कैसी लालच दी जाती है। और न जाने कितने ऐसे दुनिया के हरीस कुत्ते होते हैं जो उस लालच के फरेब में आकर के अपने ईमान का सौदा करते हैं। लेकिन कसम खुदा की, जिंदा शाह फरीद का मानने वाला, हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद का मानने वाला, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का चाहने वाला, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का मानने वाला मैदान में शान के साथ उतरता है और शान के साथ कहता है, अरे जालिम तू रिश्तेदारी की बात करता है, तू ताल्लुक की बात करता है, तू रिश्ते की बात करता है, तू कहता है तुम्हारा रिश्ता कहां से है? आखिर किस बुनियाद पर तुम प्यारे आका के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? आखिर मामला क्या है? आखिर वजह क्या है? तुम्हारा वही बेटा जिसने बचपन में बुजुर्गों के उर्से पाक में शिरकत की होगी, उलमा अहले सुन्नत वल जमात के बयानात को सुना होगा, कसम खुदा की वही नौजवान बेटा मैदान में उतरेगा और शान के साथ कहेगा, अरे सालिम तुझे पता नहीं हमारा रिश्ता कौन सा है? अरे सालिम सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, हाथों को उठा करके, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़ीर आगे से लेकर के पीछे तक पूरा मजमा झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर वाकई आप बुजुर्गों के उर्से पाक में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, यकीनन अगर आप हजरत जिंदा शाह फरीद, हजरत फैजुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा की बारगाह में फैज हासिल करने के लिए हाजिर हुए हैं और उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, तो आप तमामी हज़रात अदब व एहतराम के साथ यहाँ पर बैठ जाए। इसलिए कि आप याद रखें, बाअदब बानसीब हुआ करता है, बेअदब बेनसीब हुआ करता है। हमारी माए बहनें कसीर तादाद में हैं, लेकिन आप मेले के चक्कर में ना पड़े। थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आप तमामी हज़रात भी अदब के साथ बैठ जाए। हज़रात किरामी बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ, इसलिए कि आप जानते हैं कि हालात कैसे हैं। लेकिन आइए दो तीन शेर पढ़ के गुफ्तगू का आगाज बड़ी तेजी के साथ। एक मरतबा सारा मजमा अपने हाथों को बुलंद करे, फजाओं में बारहवीं शरीफ का आलम बनाते हुए बुलंद आवाज से जवाब दे, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान। अच्छा, अगर आप अली बोलेंगे तो याद रखिए, कसम खुदा की, ये अली एक नाम ऐसा है कि बोलते ही जबान में ताकत आ जाएगा। इसकी शान तो ये है कि अगर इसको बिगाड़ दिया जाए तो वली बन जाएगा। नाम ही आला है। खामोश है तो दीन की पहचान। हाथों को उठा करके बोले, इस तरीके से मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा खामोश है तो दीन की पहचान अली है। सारे लोग याद रखें, मौलाए कायनात के नाम पर अगर कोई हाथ उठाता है तो अल्लाह उसके हाथ में ताकत पैदा कर देता है, अल्लाह उसके हाथ बाजुओं में ताकत पैदा कर देता है। इसलिए कि नाम ही निराला है। वो तो फातिह पैगंबर है, वो तो दामाने पैगंबर है, उनकी तो शान ही निराली है, बड़ी शान आला है। जिम्मेदारी के साथ शेर पढ़ता हूँ, खामोश है तो दीन की पहचान। सारा मजमा खामोश है तो दीन की पहचान। अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, चाहे वो जिंदा शाह फरीद के साथ हो, चाहे फैजुल्लाह शहीद के साथ हो, चाहे अयोध्या के सरजमीन पर इब्राहिम मखजूम के साथ हो और दीगर औलियाए किराम के साथ हो, चाहे औलियाए अवध के साथ हो, चाहे मखदूम की छोटा के साथ हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के साथ हो, चाहे
कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के साथ हो, चाहे सरकार गरीब नवाज के साथ हो, चाहे बगदाद के शहंशाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हो, उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत। उन अहले विलायत के भी सुल्तान अली है, उन अहले विलायत के भी सुल्तान अली है। याद रखना, आज के दौर में अमेरिका कोशिश कर रहा है, इजराइल सर पटक रहा है, न जाने कैसी कैसी नापाक कोशिशें की जा रही है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मेले की सरजमीन पर न जाने कैसे कैसे नापाक लोग थे। आपने यूट्यूब के जरिए देखा होगा, लोग बाकायदा कह रहे थे, अरे यार 2000 रुपए लो, अपने ईमान को छोड़ दो। 2000 रुपए की बुनियाद पर ईमान के छीनने की कोशिश की जा रही थी। अरे यार, हमारे बरेली के इमाम ने तो बहुत पहले इरशाद फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बगली काली है, सोने वाले जाग के रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे चोर लुटेरे जो आज हुकूमत के अंदर भी शामिल हो चुके हैं, और ऐसे लोग न जाने कैसा कैसा ऐलान करते हैं और सोचते हैं कि ये गरीब मुसलमान है, हो सकता है 2000 की बुनियाद पर अपने ईमान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, 2000 की बुनियाद पर अपने इस्लाम को छोड़ दे। इसी बुनियाद पर वो लोग इस तरह की लालच दिया करते हैं। किसी को बंगले की लालच दी जाती है, किसी को गाड़ी की लालच दी जाती है, किसी को बाकायदा पैसे की लालच दी जाती है। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, हम दीवाने हैं, दीवाने बरेली के मानने वाले हैं, प्यारे आका के जानने चाहने वाले हैं, हम मौलाए कायनात के मानने वाले हैं, खुलफाए राशिदीन का नारा लगाने वाले हैं। सुनो सुनो, दीवाने का मामला तो ये है, ये उम्मत आका की, ये उम्मत आका की मिठी है ना मिटेगी। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुक़द्दस मसलके आला हज़रत। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। हज़रात गिरामी, शान बड़ी आला है, मकाम बहुत आला है। आप जानते हैं ये तरक्की याफ्ता दौर है, इंसान की तरक्की का आलम ये है कि इंसान चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी में है। अरे यार, आप हैदराबाद की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, ये बस्ती जिला का इलाका है, यहाँ से अयोध्या भी करीब है, यहाँ से गोंडा भी करीब है, यहाँ से सारा इलाका आपकी निगाहों के सामने है। आज जिस इलाके की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान में सियासत की जाती है, आप उस इलाके से बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ याद रखें हज़रात गिरामी, ये तरक्की याफ्ता दौर है, इंसान की तरक्की का आलम ये है कि इंसान चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम ये है कि इंसान जमीन के अंदर गहराई में कहां पर पेट्रोल और डीजल के अंदाज में मौजूद है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर हो चुका है। इंसान के पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि जमीन की गहराई में पेट्रोल कहां पर है, जमीन की गहराई में गैस कहां पर है, जमीन की गहराई में डीजल कहां पर है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में सीप और घोंगे के साइज में मौजूद है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर हो चुका है। ये इंसान की तरक्की का आलम है। अरे यार, इंसान की तरक्की तो इतनी हो चुकी है कि इंसान अपने घर के अंदर दरवाजे को लॉक करके अपना एक छोटा सा मोबाइल निकालता है, और मोबाइल निकाल करके जिस तरीके से हमारे मौलाना फैजान साहब बाकायदा ये लाइव वीडियो चला रहे हैं, न जाने कितने लोग अपने घर में बैठ करके देख रहे होंगे। एक छोटे से मोबाइल का कमाल ये है कि दरवाजे को लॉक करके अपने बिस्तर पर लेट करके एक बंदा अपने मोबाइल में इंटरनेट को ऑन करके आज अपने घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया को देखने पर कादिर हो चुका है। आज एक बाप अपने बेटे को सऊदी में बैठे बैठे देखने पर कादिर है। आज एक बाप अपने घर में बैठे बैठे दुबई में अपने बेटे को देख लिया करता है। एक मोबाइल का कमाल है, इंटरनेट का कमाल है। पता ये चला ये इंसान की तरक्की का आलम है। इंसान इतनी तरक्की करता जा रहा है, लेकिन हैदराबाद की सरजमीन पर हज़रत फैजुल्लाह शाह शहीद, हज़रत जिंदा शाह फरीद के उर्से पाक में आने वाले ए मेरे सुन्नी नौजवानों, याद रखना, इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान की तरक्की का आलम तो ये है कि इंसान घर के अंदर बैठ करके दरवाजे को लॉक करके बाकायदा इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को देखने पर कादिर है। लेकिन आप जरा सोचे तो सही, इसी तरक्की याफ्ता दौर में न जाने कैसे कैसे जाहिल है, न जाने कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं है। बुलंद आवाज से माज़अल्लाह कह दीजिए, इसलिए कि ये जाहिलों का अकीदा है। हम सुन्नियों का अकीदा ऐसा नहीं है। हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि हमारे सरकार को तो हर चीज की खबर है। अल्लाह ने तमाम चीजों का इल्म अता फरमा दिया है। वह अल्लामा का मालम तकुन तालम, महबूब हमने आपको उन सारी
चीजों का इल्म अता फरमा दिया है जो कुछ आप नहीं जानते थे। ये हमारे सरकार की शान है। इसलिए हज़रात गिरामी इस अकीदे को आप अपने ज़हन व फिक्र में महफूज रखें और उन जाहिलों के अकीदे से दूर रहें, बद मजहबों से दूर रहें। हो सकता है कि आपका बेटा अगर दुबई चला जाए, आपका बेटा सऊदी चला जाए, आपका बेटा कुवैत और कतर का चक्कर लगाने के लिए चला जाए, जब वापस आए हो सकता है इलाके में आने के बाद उसकी जबान से जुमला निकले, अरे बाबा ये सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो? सऊदिया में तो सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता, कुवैत में तो सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता, कतर में तो सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता। अरे यार ये सलातो सलाम पढ़ने वाले कौन लोग हैं? ये सलातो सलाम पढ़ते कौन लोग हैं? ये तरीका किनका है? ये पढ़ने वाली जमात कौन सी है? याद रखना, हैदराबाद की सरजमीन पर आने वाले उर्से पाक में सुन्नी नौजवानों, कसम खुदा की तुम्हारा बेटा अगर बुजुर्गाने दीन के उर्से पाक में शिरकत करने वाला होगा, अगर तुम्हारा बेटा शोराए किराम की नात को बचपन से सुनने वाला होगा, अगर तुम्हारा बेटा उलमाए किराम के बयानात को सुनने वाला होगा, अगर तुम्हारा बेटा किसी अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे में बैठ करके क़ाल अल्लाह ताला व क़ाल रसूल की सलाह मुफ्ती जलालुद्दीन साहब के सोबत में बैठ करके सीखने वाला होगा, मौलाना फैजान साहब के किबला के करीब बैठ करके अगर तुम्हारे बेटे ने अल्लाह उसके रसूल के फरमान को सुना होगा, कसम खुदा की याद रखना, एतराज करने वाला एतराज करेगा, एतराज करने वाला हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने के बाद एतराज करेगा, लेकिन तुम्हारा नौजवान बेटा शान के साथ कहेगा, अरे जालिम तुम्हें पता नहीं है, हमें बरेली के इमाम के खलीफा के शेर को बचपन से सुना है, उनके शेर को बचपन से पढ़ा है और हमें तो यही दर्स मिला है, बरेली वालों की सरजमीन से हमें तो यही पैगाम मिला है। अरे तुम कहते हो ये सलातो सलाम है क्या? ये कौन सी जमात पढ़ती है? ये तरीका किसका है? अरे जालिम सुन, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, अरे ये तरीका किसका है? ये कौन से लोग पढ़ते हैं? अरे जालिम सुन, हजरते आदम से लेकर हजरते ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी ये आपकी मोहब्बत है कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। ये हमारे सैफ खान साहब हैं, इन्होंने कितनी कोशिशें की हैं, वरना मेरा आने का मिजाज नहीं था। तारीख का बड़ा अजीबोगरीब मामला होता है, लेकिन सैफ भाई की मोहब्बत है, मौलाना फैजान साहब किबला की मोहब्बत है कि मैं आज आपकी निगाहों के सामने हूँ। हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हो सकता है नौजवान बेटे के ऊपर कोई एतराज करे, उसे कोई धमकाने की कोशिश करे, उसे कोई समझाने की कोशिश करे, गलत अकीदा उसके ज़हनों फिक्र में डालने की कोशिश करें, लेकिन याद रखना जिसके हाथ में मसलके आला सला का दामन मजबूती के साथ होता है, जो बुजुर्गाने दीन के उर्से पाक को मनाने वाला होता है, कसम खुदा की अगर कोई एतराज करे तो तुम्हारा वही नौजवान बेटा मैदान में उतरने के बाद कहता है, अरे जालिम तू कहता है ये तरीका किसका है? ये वजीफा किसका है? ये काम किसका है? अरे बरेली वालों की ज़बान में हमने सुना है, जालिम सुन, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, सारे लोग मिलकर के पढ़ने, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और आखिरी शेर सलाम का है, अगर आप हाथ उठा करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फायदा हो जाएगा। और आपने यहाँ पर प्यारे आका पर सलाम पढ़ा है, आपने यहाँ पर कहा है कि सरकार हमारे हैं, कसम खुदा की याद रखना यह हैदराबाद बस्ती की सरजमीन है, आपने कहा सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं। यार कल मैदान महशर में जहाँ नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, ऐसे आलम में आपने हैदराबाद की सरजमीन पर बैठ करके कहा है सरकार हमारे हैं, नबी हमारे हैं, सरकार हमारे हैं। ऐसे परेशानी के आलम में अगर मेरे मुस्तफा ने इशारा करके एक मर्तबा कह दिया, ऐ मेरे मौला ये गुलाम हमारे हैं, ये गुलाम हमारे हैं, कसम खुदा की बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, कसम खुदा की जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी, तकदीर संवरती हुई नजर आएगी। इसलिए हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ ये मिसरा आने वाला जो शेर है, सारे लोग मिलकर के मक्के की सूरत में पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं, अपने हाथों को उठा करके हैं मैं वो सुन्नी, मैं वो सुन्नी। अगर वाकई हम सुन्नी हैं, हज़रत जिंदा शाह फरीदपुर से पाक में आने वाले हैं, फैजुल्लाह शहीद के उर्से पाक में आने वाले हैं, हम जिंदा के उर्से पाक में आने वाले हैं। हमें यार ये हज़रत जिंदा शाह फरीद ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक हाथों को उठा करके बताएं कयामत तक
हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद, हमें ये तो शहीद है, शहीद के बारे में तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो तो जिंदा है लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। पता क्या चला ये जिंदा है। इसलिए हज़रात गिरामी, अगर वाकई आप जिंदा के उर्से पाक में आए हैं, जरा अपने हाथों को उठा करके कहें मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला अज़हरी। हज़रात गिरामी, हो सकता है कि आपका बेटा बाहर से आने के बाद अगर वाकई उसने उलमा अहले सुन्नत वल जमात की सोहबत को इख्तियार किया होगा, अगर उसने सच्चों की सोहबत इख्तियार की होगी, अगर उसने उर्से पाक में शिरकत किया होगा, इन शुराए किराम की नात को सुना होगा, मनकबतों को सुना होगा, तो यकीनन याद रखना तुम्हारा बेटा मैदान में उतरेगा। सालिम इतराज करेंगे, पैसे की बुनियाद पर, सऊदी की रियाल की ज़कात की बुनियाद पर लोग ईमान के छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन कसम खुदा की हैदराबाद की सरजमीन पर आने वाले उर्से पाक में शिरकत करने वाले सुन्नी मुसलमानों, याद रखना हो सकता है कि जब तुम प्यारे आका के नाम पर आगे बढ़ो ना, प्यारे आका के नामोस पर जब कोई हमला करता है और जब कोई नौजवान आगे बढ़ता है तो लोग उसे धमकियां दिया करते हैं, ये नाजायज लोग धमकियां दिया करते हैं। सुनो सुनो सुनो, अपने घर के अंदर चले जाओ। अगर तुम अपने घर के अंदर ना गए ना तो तुम्हारे घरों को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस तरह के न जाने कैसे कैसे जुमले पेश किए जाते हैं, डराने की धमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन शायद उन सालिमों को पता नहीं हम दीवाने हैं, दीवाने हम बिकने वाले नहीं हैं, अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। अरे सालिमों सुनो, दीवाना तो झूम कर कहता है, अरे सालिम सुन, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो चला। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, बोले बोले जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, हज़रात गिरामी, हम दीवाने हैं, दीवाने। जरा प्यारे आका के नाम पर अपने हाथों को एक मर्तबा और उठा करके अपनी गुलामी का सबूत दे के दी या रसूल अल्लाह। अरे यार, प्यारे आका के नाम पर अगर हमारी जबान भी ना खुले तो जबान किस काम की है। हम तो प्यारे आका के नाम पर अपनी जान को देने के लिए तैयार है। हमें वो कोई और होंगे, वो सालिम लोग हैं, वो 12-12 मिला करके 24 होते हैं। हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, टनाटन बरेलवी हैं। सुनो सुनो, तुम कहते हो यार तुम्हारा ताल्लुक कहां से है, तुम्हारा रिश्ता कहां से है, तुम्हारी रिश्तेदारी कहां से है। हम कोशिशें करते हैं, यूट्यूब पर बयान डालते हैं कि पैसे ले लो ईमान को छोड़ दो। किसी को बंगले की लालच दी जाती है, किसी को गाड़ी की लालच दी जाती है, किसी को लड़की की लालच दी जाती है, न जाने कैसी कैसी लालचें दी जाती है। और न जाने कितने ऐसे दुनिया के हरीस कुत्ते होते हैं जो उस लालच के फरेब में आकर के अपने ईमान का सौदा करते हैं। लेकिन कसम खुदा की, जिंदा शाह फरीद का मानने वाला, हज़रत फैजुल्लाह शाह शहीद का मानने वाला, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का चाहने वाला, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का मानने वाला, मैदान में शान के साथ उतरता है और शान के साथ कहता है, अरे सालिम तू रिश्तेदारी की बात करता है, तू ताल्लुक की बात करता है, तू रिश्ते की बात करता है, तू कहता है तुम्हारा रिश्ता कहां से है। आखिर किस बुनियाद पर तुम प्यारे आका के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है। तुम्हारा वही बेटा जिसने बचपन में बुजुर्गों के उर्से पाक में शिरकत की होगी, उलमा अहले सुन्नत वल जमात के बयानात को सुना होगा, कसम खुदा की वही नौजवान बेटा मैदान में उतरेगा और शान के साथ कहेगा, अरे सालिम तुझे पता नहीं हमारा रिश्ता कौन सा है। अरे सालिम सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, हाथों को उठा करके, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जवाब दे यार, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर,
या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, बुलंद आवाज से मेरे नबी से अगर रिश्ता है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में प्रचार होना चाहिए। अरे यार ये रिश्तेदारी को अगर जाहिर करोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। जरा हाथों को उठा के कहें, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बुलंद आवाज से बोल, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज।